अस्सलाम वालेकुम जी, जहांगीर खान आपकी खिदमत में हाजिर है। अब से कुछ लम्हे पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से एक सहाफ़ी की जानिब से सवाल किया गया और सहाफ़ी के सवाल के जवाब पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अपनी लबों पर उंगली रखकर खामोश रहने का मशवरा दिया गया सहाफ़ी को और फिर वहां से चल पड़े। आखिर क्या ऐसा सवाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से सहाफ़ी की जानिब से किया गया जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से उंगली रखकर, लिप्स पर उंगली रखकर उस सहाफ़ी को खामोश रहने का मशवरा दिया गया? ये सवाल क्या है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आज जो तारीखी बात की गई है, तारीखी वर्ड्स अदा किए गए हैं, ये आपको बताएंगे। और दूसरी तरफ ज़मान पार्क में इमरान खान साहब से कैनेडियन पार्टी के एक अहम तरीन शख्सियत ने मुलाकात की है। क्या कुछ तय हुआ है, क्या बातें हुई हैं ज़मान पार्क में इमरान खान साहब से इस मुलाकात के अंदर, ये भी आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो आज एक कॉन्फ्रेंस से खिताब किया गया है। इंतहाई अहम बातें की गई है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, लेकिन इस कॉन्फ्रेंस के बाद एक सहाफ़ी की जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से जो सवाल किया गया है वो इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है और बहुत से लोग ये सवाल कर रहे हैं कि अगर एक सहाफ़ी की जानिब से सवाल किया गया तो उस पर आखिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जवाब देने की बजाय लिप्स पर, लबों पर उंगली रखकर यह इशारा दिया गया कि आप खामोश रहिए। यह मशवरा दिया गया, यह इशारा दिया गया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। अब आपके ज़हन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर क्या सवाल किया गया है इस सहाफ़ी की जानिब से। मैं कोट एंड कोट आपके सामने रखने जा रहा हूं। जनाबे वाली सहाफ़ी की जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से सवाल किया गया कि ऑडियो लीक्स होती है, आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ये सवाल, ये मुख्तसर सवाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से एक सहाफ़ी की जानिब से कॉन्फ्रेंस के मौके पर किया गया, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की जानिब से जवाब देते हुए कहा गया कि बस आप दुआ करें। इसके बाद एक और सवाल किया गया सहाफ़ी की जानिब से, जिसमें पूछा गया कि कभी ऑडियो लीक्स, कभी ये कभी वो प्रोपेगेंडा, आप समझते हैं कि हालात को कुछ बेहतर किया जा सकता है? जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपनी लबों पर उंगली रखकर खामोश रहने का इशारा किया और फिर वहां से रवाना हो गए। अच्छा जी, अब इस इशारे के बाद बहुत से लोग ये सवाल कर रहे हैं कि क्यों आखिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जवाब नहीं दिया गया। लेकिन इस सवाल से पहले एक अहम जो बात की गई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, वो भी आपके सामने रखते हैं। ये बात, ये बयान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के स्टेटमेंट बहुत सी चीजों को जो है वाजे कर रहा है कि अब आने वाले दिनों में होने क्या जा रहा है। जनाबे वाली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा गया कि अगर कोई फैसला चैलेंज नहीं होता तो वो हतमी होता है, आइन के मुताबिक चलने की जरूरत है, कोई बहाना तलाश ना किया जाए। जनाबे वाली, अब कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कल के दिन तफसीली फैसला जारी होना है और उसमें जाहिर सी बात, से पहले जो फैसला हुआ उसमें कहा गया कैटेगोरिकली कि जो 14 मई को इंतखाबात के हवाले से फैसला आया था वो अब भी बरकरार है और अब तक इसको किसी किस्म के प्लेटफॉर्म पर चैलेंज नहीं किया गया। अब दूसरी तरफ, अब इस वीडियो के वायरल होने के बाद दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चेयरमैन इमरान खान से आए रोज जो गैर मुल्की अहम तरीन शख्सियात हैं उनकी मुलाकातों का सिलसिला जारी है। अमेरिका से इमरान खान के हक में बयानात आ रहे हैं, पूरी दुनिया से हम देख रहे हैं कि इमरान खान के हक में बयानात आने का सिलसिला जारी है, मुलाकातों का सिलसिला जारी है। और जिस तरीके से इस वक्त इमरान खान साहब की जो पॉलिटिक्स है, स्पेशली वो जमातें जो कि कई दहाइयों से सियासत कर रही है और वो जमातें, वो उन जमातों के सरबराहान जो कि इमरान खान साहब को बहुत लाइट लेते थे, कहते थे कि भाई ये तो कल के बच्चे हैं, इनको तो सियासत नहीं आती, इनको तो कुछ भी नहीं पता, ये तो सियासत के लिए भी इनको नहीं पता। लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में जितनी भी बड़ी सियासी और मजहबी जमातें हैं उन सबको इमरान खान साहब ने परेशान कर दिया है। वो सब इस वक्त देख रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है हमारे साथ। और इस वक्त एक तनहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब बहुत टफ टाइम दे रहे हैं, तमाम तर जमातों को बहुत ज्यादा परेशान किया हुआ है। और यही वजह है कि इस वक्त इमरान खान साहब की जो पॉपुलैरिटी है वो हदों को छू रही है। अच्छा जी, कमिंग टू द मेन पॉइंट कि इमरान खान साहब से किसकी मुलाकात हुई है। जनाबे वाली ज़मान पार्क में कनाडा की अपोजिशन पार्टी के रहनुमा ने इमरान खान साहब से मुलाकात की है और इस मुलाकात में मुल्क की जो
इस वक्त जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उस पर तबादला ख्याल किया गया है और इमरान खान साहब ने इनको बताया है कि किस तरीके से उनकी पार्टी के कारकुनान को, रहनुमाओं को बहुत ज़्यादा इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, किस तरीके से उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। और ये भी कहा गया इस मुलाकात के दौरान कि जो इस वक्त मौजूदा PDM की हुकूमत है वो इस वक्त इंतखाबात से राह फरार इख्तियार कर रही है। और जाहिर सी बात है उनका यही पैगाम था, यही मैसेज था कि इस वक्त जो जीत है वो उन्हीं की हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से अवाम उनके साथ खड़ी। और दूसरी तरफ इंतखाबात ना कराने का भी यही मकसद है कि अगर इंतखाबात करा दिए जाएं तो फिर जनाब वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत दोबारा से बआसानी 2018 से डबल नहीं ट्रिपल ये वोट्स हासिल कर सकेंगे। तो यही वजह है कि इस वक्त इमरान खान साहब पूरी दुनिया में जो बड़े बड़े लीडरान हैं उनको भी एतमाद में लिए हुए हैं और आए रोज अपनी जो एक मतअमली है वो देते चले जा रहे हैं। और गुज़श्ता रोज में हमने देखा कि जिस तरीके से पूरे पाकिस्तान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान निकले और उन्होंने सॉलिडारिटी का इजहार किया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से और उनको बताया कि भाई आप आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक, जो आपको आइन कहता है, जो आपको कानून कहता है, लॉ ऑफ पाकिस्तान जिसके मुताबिक विद इन 90 डेज जब भी असेंबलीज को तहलील कर दिया जाए, आपने इंतखाबात करवाने हैं तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये फैसला जारी कर दे। ये मुतालबा बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से किया जा रहा है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इस वक्त जिस तरीके से हमने देखा कि गुज़श्ता रोज भी गिरफ्तारियां हुई और उस गिरफ्तारियों के बाद हमने ये भी देखा कि जब 3 खवातीन को गिरफ्तार किया गया कुछ देर बाद उनकी शख्सी जमानत भी हुई, उनको रिहा भी कर दिया गया। लेकिन बदस्तूर बताया ये जा रहा है कि रात गए भी सरगोदा में कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं। साथ ही साथ आपको इस तमाम तर सूरत हाल में जो $1 मिलियन क्वेश्चन ये उठाया जा रहा है, जिस तरीके से बरतानिया का दौरा शहबाज शरीफ साहब की जानिब से किया गया और वहां पर सहाफ़ियों की जानिब से, कुछ लोगों की जानिब से उनसे सवाल किया गया कि नवाज शरीफ साहब आखिर कब आ रहे हैं, जिस पर उनकी जानिब से कोई ज़्यादा पॉजिटिव या फिर कोई बहुत आमादगी के साथ या फिर बेहतर अंदाज में जवाब नहीं दे पाए। और यही वजह है कि इस वक्त उनके जो कारकुनान हैं वो भी नवाज शरीफ की राह तक रहे हैं और ये मुतालबा कर रहे हैं कि अब नवाज शरीफ साहब को वापस आना चाहिए और उनकी पार्टी के लोग भी इस वक्त यही मुतालबा कर रहे हैं। तो जनाब इस वक्त मामला जो है बहुत ज़्यादा दिन ब दिन हम देख रहे हैं कि फाइनल राउंड की तरफ बढ़ रहे हैं। अगले 24 से 48 घंटे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कल के दिन की नजरें इस वक्त बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये फैसला कर देती है, ये कह देती है कि भाई आपने इंतखाबात करवाने हैं, हर हाल में 14 मई को करवाने हैं। और यही वजह है कि इस वक्त PTI को भी एतमाद हासिल है, उनको भी ये श्योरिटी है कि आइन के मुताबिक फैसला आना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। तो इसी वजह से इमरान खान साहब की जानिब से आज ये बाकायदा तौर पर कैटेगोरिकली ये चीज़ अनाउंस की गई है कि वो अब बाकायदा तौर पर तहरीक शुरू करेंगे। वो बाकायदा तौर पर सियासी कैंपेन इलेक्शन को लेकर पंजाब और KP के जो इंतखाबात होने जा रहे हैं उस हवाले से वो अपने इंतखाबी मुहिम जो है, इंतखाबी कैंपेन जो है उसको मजीद मौसर, उसको मजीद तेज तर बनाने की कोशिश करेंगे। और उन्होंने अपने पार्टी के जो रहनुमा है लोकल सतह पर और जो टॉप लेवल पर लीडरशिप है उनको ये जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। तो जनाब इन तमाम तर खबरों पर अगर आप राय देना चाहते हैं तो जरूर दीजिएगा। जहांगीर खान को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।